हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहाँ पे टॉपिक चल रही है हमारी TY BCom क्लास सेम 6 स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। और टॉपिक हमारा चल रहा है भाई कंप्लीट, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहला जो हमने पिक किया था वो था मटेरियल वेरिएंसेस का कॉन्सेप्ट, एंड लेक्चर नंबर आप देख सकते हो कौन सा चल रहा है 6, एंड कौन से ईयर का सोल्यूशन चल रहा है वो भी आप देख सकते हो, अप्रैल 2009 वाला सोल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अब ध्यान से सुनना समझना, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बच्चों के मन में अलग अलग डाउट कन्फ्यूजन चल रहा है, तो उसका भी आंसर आज ही दे दूंगा। क्या डाउट चल रहा है वो मैं बता रहा हूँ। जिन बच्चों के पास ये नोट्स चले गया भाई, नोट्स मिल गया, तो बच्चों का डाउट क्या आ रहा है पता है? बच्चों का डाउट ये आ रहा है सर कि अपने जो टॉपिक है भाई मटेरियल कॉस्ट एंड लेबर कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट का सर सम हमें समझ गया है, हम लोग सम सॉल्व कर ले रहे हैं। तो उनके लिए मैं बता दूं भाई, जैसा देखो ना, मेरा काम है भाई एक एक क्वेश्चन करा के देना। मतलब मैं ऐसे इस पैटर्न में चल रहा हूँ भाई कि अगर मीन्स ऑनलाइन वाले बच्चे जैसे ऑफलाइन, मतलब जैसे मैं ऑफलाइन बैच में एक एक सम करा के देता हूँ, तो वही सेम पैटर्न है भाई। क्वेश्चन नंबर 1 करा दिया पहली क्लास में, बोले तो सेकंड क्लास थी, पहली तो इंट्रोडक्शन क्लास थी, फिर आगे भाई सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो आपके लिए एडवांटेज क्या है? जैसे आपको आ रहा है तो भाई आप बोलोगे सर ये क्वेश्चन नहीं, मुझे ये वाला क्वेश्चन चाहिए। तो सबसे बेस्ट क्या है भाई, आप डिमांड करो, उससे बेस्ट है मैं हर एक क्वेश्चन दे दूं। जो क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर पा रहे हो भाई, खुद से सॉल्व कर ले रहे हो तो बेस्ट है। आंसर मैच कर लिया करो, वेरिफिकेशन से बेस्ट है आपके लिए। और जिसमें प्रॉब्लम आएगा, डाउट आएगा, वो क्वेश्चन आप इजिली मैच कर सकते हो। क्लियर समझा? ये स्पेशली वीडियो उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ कि भाई एक पहली चीज़ तो भाई आपके पास एक इनफ टाइम है जहाँ पे आप एक एक क्वेश्चन कर सकते हो। और आज बात होने वाली है भाई क्वेश्चन नंबर 5, दिख रहा है? क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो, जो बच्चे वैसे भी स्टार्टिंग से देख रहे हैं भाई, तो उनको तो ये क्वेश्चन बहुत छोटा और बहुत सिंपल लगने वाला है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कैलकुलेट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस प्राइस एंड यूसेस, बोले तो क्वांटिटी वेरिएंसेस हमेशा आपसे यही पूछा जाएगा, जो भी डिटेल्स अपने को दिया है। स्टैंडर्ड फॉर 5 यूनिट्स। अब ये जरा देखा करो क्या बोल रहे भाई। 5 यूनिट्स का स्टैंडर्ड है ऑफ प्रोडक्ट ए। मटेरियल यूज हुआ है भाई 80 kg का, एंड रेट अपने को पर केजी का दिया भाई 20 पर केजी। अब जरा ध्यान से सुनना, एक्चुअल का क्या कॉन्सेप्ट है। स्टैंडर्ड कितना यूनिट है भाई? 5। एक्चुअल कितना है आपके पास? 800 यूनिट। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्वेश्चन भाई, 5 यूनिट्स का कंपेयर आप 800 यूनिट से कर सकते हो क्या सर? बिल्कुल नहीं। इट मीन्स यहाँ पे आपका एक न्यू स्टैंडर्ड बनेगा। न्यू स्टैंडर्ड का लॉजिक आप समझ रहे हो ना? न्यू स्टैंडर्ड बनाने का लॉजिक आप हर एक बच्चा समझ रहे हैं जो स्टार्टिंग क्लास से आ रहे हैं भाई। पॉसिबल है क्या भाई 5 यूनिट का कंपेयर कर सकता हूँ क्या भाई 800 यूनिट से? नहीं। अब नहीं समझ रहे तो देखो ना, इधर 80 kg है भाई, 13,000 kg है, कैसे पॉसिबल है कंपेयर करना? नहीं पॉसिबल है। यहाँ पे रेट दिया है तो रेट तो आपका अप्रॉक्स आसपास ही चलते हैं आपके। क्लियर क्वेश्चन समझा? इसका मतलब है कि न्यू स्टैंडर्ड बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करो भाई, न्यू टेबल बनाना स्टार्ट करो। काम अपना इधर से, तो यहाँ पे देखो जरा, चलो दिख रहा है हर एक बच्चे को? मुझे लग रहा है कि दिख रहा होगा हर एक बच्चे को। स्टैंडर्ड एक्चुअल, 2 स्टैंडर्ड क्यों आया समझा? क्योंकि सर पॉसिबल ही नहीं है तो न्यू स्टैंडर्ड बनेगा। अब जरा डिटेल पढ़ते ना भाई। स्टैंडर्ड फॉर 5 यूनिट, पहला जो स्टैंडर्ड होता है वो यहाँ लिखने का, कितने यूनिट का लिख देने का, 5 यूनिट्स। कोई दिक्कत किसी को? जहां भी लगेगा बताना मेरे को। मटेरियल 80 kg, तो क्वांटिटी कितना दे के रखा भाई 80, लिख दिया 80। रेट बोला है 20 पर केजी, तो लिखने का यहाँ पे 20, 8 2 16 और 00 मल्टीप्लाई करके कॉस्ट निकाल दिया। कोई डाउट किसी को? आई थिंक नहीं होगा। आगे का डिटेल, एक्चुअल प्रोडक्शन बोले तो इसकी बात कर रहे हैं, कितना? 800 यूनिट्स की बात कर रहे हैं। कितना भाई? 800 यूनिट्स की बात कर रहे हैं। डिटेल पढ़ते हैं भाई। मटेरियल 13,000 kg, तो क्वांटिटी आप लिख दो 13,000। रेट है 19.50 का, 19.50 मल्टीप्लाई करके कॉस्ट निकाल सकते हैं, कोई डाउट नहीं। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे
13,000 इंटू 19.50, 253,500। आई होप हर एक बच्चे का यही आया होगा भाई, 253,500। कोई डाउट किसी को? आई थिंक नहीं होगा। न्यू स्टैंडर्ड किसका निकलता है? सेम यही यूनिट आपको जो दिख रहा है 800 यूनिट्स का ही, बट बेस ये लिया जाएगा। कैसे आपको सिखाया था? पहले तो प्राइस आपका सेम ही रहता है, प्राइस आपका सेम ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वांटिटी ढूंढना रहता है। कैसे सिखाया था क्वांटिटी ढूंढना? देखो ना, सिंपल लॉजिक है। मैंने आपको बताया भाई, जो आपका ये यूनिट रहेगा वो लिख लिया करो, 800 इंटू आपका ये क्वांटिटी 80 डिवाइड बाई ये आपका 5, तो भाई कितना आ रहा है? 12,800। 12,800 मल्टीप्लाई 20 कर दो, मल्टीप्लाई 20 कर दिया, 256 आ रहा है, 256। अगर मैं पूछूं किसी बच्चे को स्टेबल प्रिपरेशन करने में कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई कन्फ्यूजन लग रहा है क्या? पहले देखो ना, इसको नोट करो आप, सबसे इंपॉर्टेंट काम हमारा हो चुका है। और ये वर्किंग भी सिखा रहा हूँ आपको। देखो ना, इसका लॉजिक फिर से बताते हो तो हमेशा यही पैटर्न है भाई, 800 इंटू 80 डिवाइड बाई ये। इसके पीछे का रीज़न क्या, लॉजिक क्या, अभी बता रहा हूँ मैं, वर्किंग करा के दूंगा उसका। नोट कर लिया आपने? चलो हो गया, तो आ जाओ, इसके पीछे का लॉजिक क्या हो जरा देखो। 5 यूनिट के लिए कितना केजी? 5 यूनिट्स के लिए भाई कितना केजी? 80 केजी। तो सेम इसी बेस को लेके 800 यूनिट के लिए कितना? 800 यूनिट्स के लिए भाई कितना? ये लग गया क्वेश्चन मार्क। बोले तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 80 इंटू 800, 80 इंटू 800 डिवाइड बाई 5, तो आपका आंसर निकल के आया था कितना? 12,800। वर्किंग भी कर दिया करो आप। क्लियर समझा? अब ये समझ गया भाई, तो आगे तो सिर्फ फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट है। आगे क्या है भाई? फॉर्मूला। चलो फॉर्मूला अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 सबसे पहला है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। आई होप हर एक बच्चे को फॉर्मूला याद होगा। ध्यान रखना, अगर मैं टेबल प्रिपेयर करता हूं तो मुझे वो फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है सर, क्या, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस वाला, क्योंकि मैं कॉस्ट सीधा निकाल चुका हूं, तो सीधा वैल्यू पुटअप करने का। स्टैंडर्ड कॉस्ट आपका कितना भाई? 256, इट मीन्स 2,56,000। एंड एक्चुअल कॉस्ट कितना भाई? एक्चुअल कॉस्ट 253,500, 253,500। चलिए माइनस करते हैं, 53 आई थिंक आ जाएगा 2,500। फेवरेबल की एडवर्स? सर 2,56,000 मैंने सोचा था, हुआ है 253,500, तो ये तो मेरे फेवर में है भाई, कम हुआ तो मेरे फेवर में है। क्लियर है कि नहीं है? माइनस करके मैं देख भी लेता हूँ ताकि कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए भाई, क्योंकि क्लास में शूट कर रहा हूँ अकेले, क्लास में अकेले ही शूट कर रहा हूँ, तो ध्यान रखना ज़रूरी है, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए। 2,500 फेवरेबल एंड टाइम हो रहा है 1:38 नाइट का टाइम है। क्लियर है कि नहीं? तो बहुत मेहनत करना पड़ रहा है आप लोग के लिए। चलिए नोट कर लो पहले, आप इसको नोट कर लो, फिर आगे बात करेंगे। नोट कर लिया? नेक्स्ट आ जाओ ज़रा। कॉस्ट के बाद हमारा कॉन्सेप्ट क्या, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं दोनों का, फिर आगे बात करेंगे। सबसे पहला, नेक्स्ट नंबर 2 आ जाओ भाई, मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस। क्या है भाई? मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस। एंड नंबर 3 क्या है हमारा? मटेरियल यूसेज वेरिएंसेस। फॉर्मूला क्लियर होगा क्या? क्लियर होगा भाई, रट्टाफिकेशन करने की जरूरत भी नहीं है। जब भी प्राइस की बात होगी भाई, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। जब भी यूसेस की बात होगी मीन्स क्वांटिटी, और क्वांटिटी हमेशा स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू प्राइस है तो मल्टीप्लाई रेट से होगा, क्वांटिटी है तो मल्टीप्लाई प्राइस से होगा। सीधा एक लॉजिक भी बनता है ना भाई, प्राइस है अंदर ना, पी दिख रहा है तो भाई रेट से मल्टीप्लाई होगा। रेट नहीं, सॉरी रेट में कहाँ लिख रहा हूँ भाई, ये तो लेबर चले जा रहा हूँ मैं,
उल्टा चलना है भाई। प्राइस है तो क्वांटिटी, क्वांटिटी है तो प्राइस, उल्टा चलना है। क्लियर। अब एक कन्फ्यूजन रहता है सर एक्चुअल का स्टैंडर्ड का, तो बहुत सीधा लॉजिक है, कहाँ पे जाने का, क्वांटिटी वाले पे। तो क्वांटिटी में कौन रहता है हमारा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हमारा स्टैंडर्ड पे चलता है, और जो हमारा ये रहेंगे मीन्स परचेज डिपार्टमेंट, ये हमारे एक्चुअल पे चलेंगे। चलिए वैल्यू पुट करेंगे भाई, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। प्राइस ले लो पहले, प्राइस ले लो जरा। स्टैंडर्ड प्राइस कितना 20, एक्चुअल प्राइस 19.50, तो 20 19.50 क्या है भाई, 20 माइनस 19.50 इनटू एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है आपकी, एक्चुअल क्वांटिटी कितना है भाई 13,000, कितना है 13,000, लिख दो। चलिए मल्टीप्लाई, सॉरी पहले माइनस, 20 माइनस 19.50 तो क्या आएगा 0.5 या फिर 0.50 आप बोल सकते हो, इनटू 13,000, और माइनस करने के बाद मल्टीप्लाई करोगे तो आई थिंक 6,500 फेवरेबल चलेगा। क्लियर है कि नहीं, 6,500 फेवरेबल, मल्टीप्लाई करके देख लेना, आई थिंक यही आना चाहिए, पता भी चल जाएगा ना अभी यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो। नेक्स्ट आ जाओ, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ जाओ जरा, टेबल से देखो, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 12,800, एक्चुअल कितना है भाई 13,000, तो लिखो जरा 12,800 माइनस 13,000 इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस कितना था 20, तो यहाँ लिख दो जरा आप 20, यहाँ लिख दो आप 20, लिख दिया। चलिए आगे का कॉन्सेप्ट, माइनस कर दो भाई 12,800 माइनस 13,000, तो कितना आ रहा है -200, निगेटिव आ रहा है कि नहीं, -200 इंटू 20 कर दो तो कितना आएगा 4,000 एडवर्स। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट, एडवर्स है आपका, माइनस में चल रहा है ना आपका। मैंने सोचा था 12,800 लगेगा बट लगा है 13,000, कितना एक्स्ट्रा लगा 200, कितनी प्राइस पे भाई 20 का प्राइस है, तो मल्टीप्लाई कर दिया 4,000 आ गया। और आंसर चेक करो ना जरा, इसको पहले नोट कर लो आप फिर चेक करते हैं, पहले आप इसको नोट करो, आप इसको नोट करो भाई, नोट करो, और मैं तब तक वेरिफिकेशन की बात करता हूँ। नोट करना है आपको, मैंने लिखा भाई वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन कैसे करना है आई होप हर एक बच्चे को पता होगा, नहीं पता तो यहाँ सीखो। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस इक्वल टू, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस कैसे आएगा, मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंसेस। मटेरियल, अब बात करो जरा, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस कितना है देखो ना, सबसे पहले 2,500 फेवरेबल, 2,000 भाई 2,500 फेवर में चल रहे हो। प्राइस कितना, प्राइस किधर है यहाँ पे 6,500 फेवरेबल, 6,500 फेवरेबल प्लस क्वांटिटी कितना चल रहा है 4,000 एडवर्स, 4,000 एडवर्स। चलिए वेरिफिकेशन करो ज़रा थोड़ा फास्ट, वेरिफिकेशन करते भाई, ये तो हमारा सेम ही रहेगा, इतना आना चाहिए भाई दोनों को ऐड लेस करके। 6,500 फेवरेबल है, 4,000 एडवर्स है, तो आंसर कौन सा बड़ा नंबर दिख रहा है सर, ये 6,500 फेवरेबल, माइनस कर दो तो 2,500 फेवरेबल। मैच हुआ कि नहीं देखो ना, मैच हुआ कि नहीं, और ये मैच हो जाना चाहिए, अगर मैच हो जाएगा तो आपका आंसर राइट है, इसीलिए मैंने आंसर वहाँ पे हाईलाइट नहीं किया, आपको इजी आंसर पता भी चल जाएगा भाई, नहीं तो बच्चे वहाँ से फटाफट कॉपी पेस्ट करेंगे, तो इससे बेस्ट है आप थोड़ा सा मेहनत करो, कैलकुलेशन बोले तो कैलसी लेके बैठो भाई, नोट कर लो अगर किसी बच्चे को नोट करना है तो। वैसे मुझे पता है बहुत सारे बच्चे पहले से ही सम को सॉल्व कर लिए होंगे जिनके पास नोट्स पहुँच गया होगा। क्लियर है, आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा TY BCom वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।